जी, असल में ये जो प्रॉब्लम होती है कि इंसान ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों को टाइम नहीं दे पाता। इसकी बेसिकली जो वजह होती है कि इंसान किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस और अहमियत नहीं देता। सुभान अल्लाह। अगर एक ख़ातून के जहन में किसी काम की अहमियत है, चाहे वो उसका पर्सनल किसी से मिलना है, कोई किताब पढ़ना है, फ़ोन पे वालदा से बातें करनी हैं, अपने जो है वो हमशीरा से बातें करनी है, अगर किसी चीज़ की अहमियत है, अगर उसकी निगाह में अहमियत है तो घर के काम जितने भी हो जाएं वो उसके लिए वक्त निकाल लेगी। सुभान अल्लाह। तो अगर एक खातून समझती है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो वो अपने जहन में देखे कि दीन की कितनी अहमियत उसके जहन में है। अगर उसके जहन में दीन की अहमियत पैदा हो गई और मौला का फरमान उसके जहन में आ गया कि दीन सीखना फ़कत वाजिब नहीं है बल्कि औजब है, कि जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, कि जिसे हरगिज़ सीखना है। और यहाँ पे इसी सवाल के जवाब में मेरे पास एक फ़रमान है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने नक़ल फरमाया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और यूनुस जो हैं उसके रावी हैं। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उफ़िन लिकुल्ल मुस्लिमिन, कि हर मुसलमान के लिए उफ़ है। कौन सा मुसलमान? कि ला युफ़र्रिग़ नफ़्सहु फ़ी कुल्ल जुमातिन, कि जो अपने आप को हर जुमा फ्री नहीं करता, फारिग नहीं करता। किस काम के लिए? ले अम्र दीन ही, दीन के काम के लिए। यानी जो अपने आप को दीन के लिए फारिग नहीं करता रोज़े जुमा के दिन, हर रोज़े जुमा के दिन, फ़यतअहदहु, बस वो इसी जुमा को मुअय्यन करे, वयसअलु अन दीनिही, और जुमा के रोज़ क्या करे? अपने दीन के लिए सवाल करे। सुभान अल्लाह। यानी पैगंबर साहब ने एक टाइम टेबल बताया है कि अपनी ज़िंदगी को कम अज़ कम ऐसा मुरतब करें कि हफ्ते में एक दिन, अब हमारे यहाँ चूँकि नजफ़ में जुमे को छुट्टी होती है, तो अब जुमे के दिन एक ख़ातून या सारी फैमिली वो ख़ास कर सकती है कि जुमे का दिन हम जो है वो सादिक आले मोहम्मद के मुताबिक गुजारेंगे। लेकिन कैसे गुजारेंगे? दीन सीखने के लिए। क्योंकि रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि फिर उफ़ है उस बंदे के लिए, उस बंदे के लिए हलाकत है। यानी जिसको पैगंबर इस्लाम और वो ज़बान के जो वही के बगैर कलाम नहीं करती, वो जिस मुसलमान को उफ़ कह दे तो उससे बड़ी उसके लिए हलाकत क्या होगी। लिहाजा ज़रूरी है कि हम इसको अहमियत दें, और अगर रोज़ की बुनियाद पे नहीं तो कम अज़ कम रसूल खुदा की हदीस के मुताबिक हफ्ते में कम से कम एक दिन इस काम के लिए वक्फ़ करें, अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करें और सीखें इस चीज़ को। देखें, अगर हम मौलाना साहब नहीं हैं तो क्या हम दीन ना सीखें, दीन सीखना छोड़ दें? अगर दीन सीखना छोड़ दें तो हम फिर अपनी ज़िंदगी किस कानून के मुताबिक गुजार रहे हैं? क्या हम कुरान मजीद की वो आयत भूल गए हैं कि जो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के कानून से हट कर गुजारेगा वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से है? तो क्या यानी उलमा और मौलाना हजरात के अलावा बाकी लोगों ने जो है वो नुकसान नहीं उठाना अगर वो दीन नहीं सीखेंगे? तो हर एक के लिए ज़रूरी है कि जो भी उसको मसला दुनिया में पेश आता है, जो भी वो ज़िंदगी में काम कर रहा है, उसके बारे में दीन का नज़रिया और दीन का कानून सीखे। अब जब हम सब मौलाना हजरात नहीं हैं, मौलवी नहीं हैं, उलमा नहीं हैं, तो यकीनन हम अहले बैत के चाहने वाले तो हैं। हम चाहेंगे कि हम अपने आप को कम अज़ कम अस्हाबे मोहम्मद वाले मोहम्मद में तो शुमार करें कि जो उनके चाहने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपके सामने एक रवायत रखता हूँ, और ये रवायत है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से। रवायत जो है वो एक शख्स है जिसका नाम है बशीर दाहान। उसको जो है वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला खैरा फी मन ला यतफ़क़्क़हु मिन अस्हाबिना, सुभान अल्लाह, कि ये जो हमारे असहाब हैं, हमारे चाहने वाले हैं, इनमें से जो बंदा दीन नहीं सीखता, ला खैरा, उसमें किसी किस्म की कोई अच्छाई नहीं है। सुभान अल्लाह। और यहाँ पे अगर मैं अरबी का एक नुक्ता अर्ज कर दूँ कि ला नफ़ी के लिए आता है, और जब ये नफ़ी नकरा के ऊपर दाखिल हो जाए तो हर किस्म की नफ़ी हो जाती है। यानी सादिक आले मोहम्मद की निगाह में जो उनके असहाब हैं, जो उनके पास रहते हैं, उनके चाहने वाले हैं, सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि जो हमारे असहाब में से अगर दीन नहीं सीखता तो ला खैरा, तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई खुसूसियत नहीं है। ये कहा जा सकेगा कि वो अच्छा इंसान है, नहीं, हम कहेंगे कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उसमें किसी किस्म की कोई अच्छी बात नहीं है। और वो कहेगा कि भाई ठीक है, मैंने दीन नहीं सीखा लेकिन मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, मजालिस भी अटेंड करता हूँ, आज़ादारी में भी शरीक होता हूँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूँ। लेकिन सादिक आले मोहम्मद क्या फरमाते हैं कि मन ला यतफ़क़्क़हु, अगर वो फ़िक़्ह और दीन नहीं सीखता तो ला खैरा, उसके अंदर हमारी निगाह में ऐ बशीर कोई उसके अंदर अच्छाई हम नहीं देखते।
सुभान और फिर इमाम ने इसकी बड़ी खूबसूरत इल्लत और वजह भी बयान फरमाई। जी। इमाम फरमाते हैं कि इन्ना रजुल मिनहुम इज़ा लम यस्तगनि बिफ़िक़्ही, कि जब उनमें से हमारे असहाब में से कोई जो इंसान है जब वो अपने दीन और अपनी फ़िक़्ह को नहीं सीखता तो फिर होता क्या है कि वो जो हमारे मज़हब के अलावा दीगर मज़ाहिब हैं उनके क़वानीन को अपनाना शुरू कर देता है। क्योंकि मुआशरा जब मिक्सअप है, सब रह रहे हैं, तो अब सादिक आले मोहम्मद क्या फरमाते हैं कि जो अपने दीन को नहीं सीखता अब दीगर लोगों के साथ रह रहे मुखालिफिन हैं वो उनके कानून पे चल निकलता है। और फिर होता क्या है कि अदखुलूहु फ़ी बाब ज़लालतिहिम व हुवा ला यअलम, कि वो जो हमारे मज़हब के अलावा दीगर लोग हैं वो उसे अपनी गुमराही के दरवाजे में दाखिल कर देते हैं और इस बंदे को इल्म भी नहीं हो पाता। ये समझ रहा है कि शायद मैं जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ वो मोहम्मद वाले मोहम्मद के कानून के मुताबिक गुजार रहा हूँ, लेकिन अब होता क्या है कि वो ज़िंदगी उनके मुताबिक गुजार रहा होता है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुखालिफिन हैं। और आले मोहम्मद ने ताबीर किया कि ये गुमराही का दरवाज़ा है कि जिसमें ये जाके गिर चुका है। और हम मुआशरे में देख सकते हैं कि मुआशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मशहूर होती हैं कि जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, दीन मोहम्मद और आले मोहम्मद से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे फ़र्ज़ करें कि मुआशरे में मशहूर है, अगर कोई गुस्ल का तरीका हमसे पूछता है वो कहता है कि मौलाना साहब गुस्ल में कुल्ली भी करनी होती है, नाक में पानी भी डालना होता है। तो ये फ़िक़्ह आले मोहम्मद में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये क्यों चीज़ें हो गई? क्योंकि हमारे असहाब ने, आले मोहम्मद के चाहने वालों ने जब फ़िक़्ह जाफ़री सीखना छोड़ दी, दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद सीखना छोड़ दिया, तो इस तरह के उनके जहनों में चीज़ें आके बैठ के हैं और वो इसी को समझ रहे हैं कि ये दीन आले मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा रवायात हैं। एक रवायत है कि जो बहुत ही खूबसूरत है कि जिसमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रावी जो है वो यूनुस बिन अब्दुर्रहमान है, उसने सवाल किया इमाम अलैहिस्सलाम से कि हल यसअ नासु तर्कुल मसलत अम्मा यहताजून इलैहि, कि क्या किसी मसले को कोई मसला पेश आ जाए तो क्या उसके लिए ये सहूलत है कि वो सवाल ना करे। वो कहे कि अगर मैं सीखूंगा तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, लिहाजा मैं ऐसे ही चलाता हूँ अपने इस काम को। क्योंकि अगर कुछ लोगों के ज़हन में ये कंसेप्ट सवाल होता है कि अगर मैं सवाल करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी जो मेरा निज़ाम है, मेरा बिजनेस है, जो भी सूरत हाल है, मैं ऐसे ही चलाता रहूँ, मैं सवाल नहीं करता। तो ये रावी आके पूछता है कि क्या लोगों को ये इजाज़त है कि कोई भी उनका मसला पेश आ जाए तो वो सवाल ना करें? फ़क़ाल अल्लाह, तो इमाम ने फरमाया नहीं, ये हर की इजाज़त नहीं है। फिर एक और रवायत में इमाम ने फरमाया कि देखो इन्नमा यहलिकुन नासु लिअन्नहुम ला यसअलून, कि जो आप समझते हैं कि अगर हम सवाल करेंगे तो फंस जाएंगे, मुश्किलात में पड़ जाएंगे, इमाम फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इन्नमा यहलिकुन नासु, लोग हलाक हो जाते हैं। क्यों? लिअन्नहुम ला यसअलून, क्योंकि वो सवाल नहीं करते। अगर वो सवाल करेंगे, अपना शरई मसला सीख लेंगे तो वो हलाकत से बच जाएंगे। लिहाजा हमें सबको देखना है कि हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जो दीन इस्लाम के तहत गुजारनी है और अपने आप को हमने हलाकत से बचाना है। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि हम दीन के बारे में सवाल करें, दीन के बारे में इल्म हासिल करें। और इमाम ने फरमाया था कि अल-मसअलतु मिफ्ताह, जो बंदा सवाल करेगा तो ये उसके पास चाबी है, जब चाबी इसके पास आ गई तो अब वो दीन सीखता जाएगा।